तो हम लोग हैं आज नादरगंज ग्राउंड पे और यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है अवध महोत्सव पतंग प्रतियोगिता का, जो कि राजेश कुमार जायसवाल जी के द्वारा हो रहा है और मैनेजमेंट जो पूरा है वो डम्पी भाई के द्वारा हो रही है, जो कि A1 काइट क्लब के मेंबर हैं। तो देखते हैं आज के दिन का पहला पेज कौन लड़ाएगा। सभी कमेटी मेंबर्स और कुछ टीमें भी आ गई हैं। सुबह से ही ये अवध महोत्सव का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो एंजॉय करिए। 4 से 5 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें खाना पीना, टी शर्ट, कमेटी मेंबर्स और जितने भी काइट प्लेयर्स लड़ाएंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट कर। हम फर्स्ट गाड़ी चला। और देखते हैं कौन उठाएगा आपकी बार का अवध महोत्सव 2023। आज फिर एक बार तैयारी करते हुए सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट के विनर नवाब क्लब के रॉकी भाई। क्या हाल रॉकी भाई? आज हम लोग सब शौक करने आए हैं, जीतने नहीं आए हैं। हाँ तो भाई महोत्सव भाई। और बताइए सब खैरियत है? क्या हाल? कौन कौन लड़ा रहा है आज मुझान से? मुझान से मतीन भाई हैं, हम हैं जी, माजिद भाई लड़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, सब खैरियत है? कौन सा क्लब लड़ाने जा रहे हैं आज? यार गुलशन लड़ने जा रहा है। गुलशन लड़ेगा। कहाँ है मुन्नू भाई? मुन्नू भाई कैसे इंतकाल हो गया तो अच्छा तो कौन लड़ाएगा? 3 प्लेयर? हमारे अच्छा ये 3 प्लेयर लड़ाएंगे। ये 3 प्लेयर लड़ाएंगे। तो आज मौज मस्ती होगी। किससे पड़ा है पहला आपका राउंड? अच्छा नवाब से पड़ा है। अच्छा इसीलिए साथ साथ में खड़े हुए हैं। देख लीजिए कॉम्पिटिटर आपके यहीं खड़े हुए हैं रॉकी भाई। ये राजेश भाई ओपनिंग करते हुए अवध महोत्सव की। तो ओपनिंग के बाद स्वागत करते हुए हमारे राजेश भाई का पतंग प्रतियोगिता 18 मार्च 2023 नादरगंज ग्राउंड लखनऊ। हमारे राजेश भाई का ये देखिए और कुणाल भाई देखिए स्वागत करते हुए राजीव भैया का। पतंग की स्टार्टिंग है ये और ये हमारे विकास दत्ता। थैंक यू राजीव भैया का स्वागत करते हुए हेमंत भाई स्वागत करते हुए। तो इंटरनेशनल और डेविल के बीच में आज के दिन का पहला टॉस होने जा रहा है अवध महोत्सव में। इंटरनेशनल के मेंबर इंटरनेशनल कॉल करेगा। टेल कॉल हुआ है और देखिए क्या आता है। हेड आ गया है। डेविल ने टॉस जीता। डेविल ने टॉस जीत गया। ओके, कौन सी साइड लेंगे राहुल भाई? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जल्दी पहन के आइए मैदान में। तो आलमबाग वर्सेस मुजान के बीच में टॉस हो रहा है। सोनू भाई कॉल करेंगे और हेड आ गया। मुजान के मेंबर जीत गए। राइट साइड रहेंगे। राइट साइड चूज करिए। ठीक। बाबर और विक्टोरिया के बीच में होने जा रहा है। कॉल कौन करेगा? शेखू भाई कॉल कर रहे हैं। हेड बोला है, हेड आ गया। तो ये टॉस जीत गए शेखू भाई। राइट हैंड लेंगे, राइट साइड लेंगे। अपनी अपनी पतंग साइड पे जाके छोड़िए। और किसका है नाम ले रहे हैं? सबके टॉस कराए जा रहे हैं। बाहुबली जो कि काना के विनर थे और आशीष भाई के बीच में हेड आया है। बाहुबली लेफ्ट। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड लेंगे। हो गया आशीष भाई। हीरो लालबाग नहीं है। और आर के बोस और मिलन के बीच में टॉस होने जा रहा है। अजीत भाई और मिलन के मेंबर टेल कॉल कर रहा है। मिलन जीता। कौन सी साइड लेंगे भाई? साइड बता दीजिए। राइट बताइए। साइड लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट टॉस कराया जा रहा है। उड़ान और टाइगर नहीं, एक्सट्रीम बुला लीजिए। एक्सट्रीम। और ये रहा एक्सट्रीम के अमित। कौन कॉल करेगा? अरे बोलो। हेड कॉल करिए। अमित भाई ने हेड आ रहा है। कौन सी साइड लेंगे? राइट साइड।
राइट साइड में रहेंगे। दीजिए कुणाल भाई। हाँ, आ रहा है। नवाब काइट क्लब सैफी मेमोरियल के विनर और मुजान के बीच में टॉस हो रहा है। आपका बचपन हार गया। बचपन हार गया। राइट साइड में बेमानी हो गई। बेमानी हो गई। नाम बताइए। तनुन राज जी। आपकी सौजन्य से सब हो रहा है यहाँ। बहुत ही तालियां। डायरेक्टर तरुण जी। तो टॉस उछालेंगे अलशेख और वेलकम के बीच में। ये टॉस होने जा रहा है जो कि तरुण जी डायरेक्टर हैं वो उछालेंगे। तो वेलकम के मेंबर कॉल करेंगे। टेल कॉल करी है और टेल आ गया। राइट साइड लेंगे। राइट साइड। तो अलशेख के मेंबर रहेंगे लेफ्ट पे। ठीक है आसिफ भाई। और नाम लिखवा लीजिएगा अपने प्लेयर्स के जो लोग आएंगे। प्लेयर्स के नाम लिखवा दीजिएगा मुन्ना भाई के पास। इंडियन और सनराइज। तो राजेश भाई हमारे भाई टॉस उछालेंगे। टॉस उछालेंगे इंडियन और सनराइज सनराइज के बीच में। जी जी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। टेल आया। टेल आ गया। टेल आ गया। तो इंडियन के मेंबर जीत गए। लेफ्ट साइड लेंगे। बारिश आ गई है तो सब लोग भाग रहे हैं। मौसम खराब सब लोग भागते हुए। सारा इंतजाम थोड़ा सा बारिश की वजह से रुक गया है। सब लोग भागते हुए इधर उधर। गुड्डू भाई भागते हुए सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हम लोग हैं बाबर क्लब की तरफ। ये रहे सारे बाबर के मेंबर पानी से बचाते हुए। ये रहे शेखू भाई कैप्टन है झुट्टी मूछ वाले। आगे शारिक भाई हैं बंटी भाई हैं। क्या हो रहा है बंटी भाई? क्या कहना है मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है एकदम से। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। और सबको इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और अब हमारे कुणाल भाई और हमारे डिम्पी भाई जिसको करवा रहे हैं, राजेश भाई जिन्होंने इसको करा है प्रतियोगिता, आप लोग सब लोग सहयोग करिए। आइए इसको आगे बढ़ाइए। इस खेल को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है इंशाल्लाह। तो अच्छे तरीके से हो तो और अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह होएगा और आप लोग सब लोग सहयोग देंगे हम लोग तो ये और आगे तक जाएगा। सही बात। ये सारे मेंबर है भाई। ये बाबर में नए मेंबर दिख रहे हैं शेख भाई। इनका नाम क्या है? ये वहाँ बंटू भाई हैं। बंटू भाई इन्हीं ने जब 9 काटे थे राहुल इन्हीं ने ही काटा। अच्छा मतलब आते ही इन्होंने अभी 9 काटे हैं। पहले मैदान किसको काट दिए? राहत क्लब से। अच्छा राहत क्लब को काट पहले दिया। मैदान में 9 काट दिए। ये सब लोग अब गाड़ी के अंदर पहुंच गए हैं। बारिश काफी तेज होने लग गई एकदम से। सब गाड़ी के अंदर बैठे। ये अच्छा है तुमने हम लोग। ये देखिए अनवर भाई है गाड़ी के अंदर। अनवर जो मोची के नाम से मशहूर है काइट मेकर। ये भाई देखिए सब टेंट के अंदर है। बारिश अभी काफ़ी तेज़ हो रही है। कोई नहीं निकलना चाह रहा। सब बैठे हुए हैं गाड़ियों के अंदर। ये देखिए भाई नाचते हुए। बढ़िया मौसम चल रहा है। ये देखिए दूर दूर पे बैठे हुए हैं सब। स्काई के मेंबर हैं सब गाड़ी के अंदर। ये रहे बाबर के मेंबर। सामान सब अंदर है। मौज ले रहे हैं। हर गाड़ियों में 3-3 4-4 आदमी भरे हुए हैं। अंबर का जो न्यू नवाब के बीच टॉस हो रहा है ये कॉल करेंगे। आइए उधर आइए। चलिए ठीक है। टॉस उछालिए। कौन उछालिए ऊपर? बोलिए। डम्पी भाई ने टॉस उछाला है हेड और बोला है और टेल आया है। टेल आया टेल आया है। कौन जीता है? न्यू नवाब। नवाब साइड पे भाई साइड कौन सी लेंगे? मिनाज के बीच में टॉस होने जा रहा है। मिनाज के तारुफ भाई और कॉल कौन करेगा? तो रफ्तार के मेंबर कॉल करेंगे। हेड कॉल करी। हेड आ गया। कौन सी साइड लेंगे? अपनी साइड पे जाए। मारने की बटन छोड़े भाई। टाइम मत खराब करे। गोले से बाहर रहे और अपनी ये खास इसलिए है। ये तो मैं देख रहा हूँ जब हमारे बाबा लोग थे उस समय से पतंगबाजी लखनऊ का है। और मुझे लगता है कि खास इसलिए भी है कि ये हर साल लखनऊ महोत्सव अब होने लगा। अवध महोत्सव उसमें ज़रूर पतंग का कंपटीशन होता है। इसलिए बहुत खास है ये। और हमारे लखनऊ के लिए ये भी खास है कि इस पतंग की वजह से हमारे राजा महाराज लोग भी पतंग उड़ाते थे। और लखनऊ की एक तरह से धरोहर मानी जाती है इसको। और इस समय हमारे लखनऊ में 320 लगभग क्लब हैं जिसमें 64 क्लब इस समय इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और ये अगर आप पतंगबाजी को आम कोई जलसा समझ रहे हो तो आप कतई ऐसी गलती ना करें। बाकायदा इसके कायदे कानून हैं और नियमों के साथ टीमें हैं। और वो ये 322 जो क्लब हैं
उनके भी अपने अपने नाम हैं और ये केवल लखनऊ शहर में खेलते हैं ऐसा नहीं, नेशनल फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल और इंटरनेशनल फेस्टिवल भी काइट के होते हैं। पूरी दुनिया में पतंगबाजी के शौकीन जो है वो अपने तरह से इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन लखनऊ पूरे देश में तो ज़रूर मशहूर है और यहाँ के पतंगबाज बड़े खास माने जाते हैं। तो ऐसे कुछ पतंगबाजों को याद आपको है? हमारे इस समय आगा भाई हुए हैं जो इस समय बीकानेर में पतंगबाजी कर रहे हैं, जो इस समय नेशनल कॉम्पिटिशन चल रहा है इस समय, और प्रेजेंट टाइम पे वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और इसी तरह ये हमारे हेमंत जी हैं, ये डम्पी जी हैं, ये सब हमारे लखनऊ के पूरे जो एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हैं, साथ ही साथ क्लब के साथ साथ मेंबर भी हैं। और ये क्लब की एक खास बात और होती है कि हम बिना क्लब के जो मेंबर नहीं है वो पतंगबाजी के लिए ऑथराइज है ही नहीं। किसी न किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। एसोसिएशन हमारी है, उसमें किसी भी मेंबर को यदि एंट्री करनी है तो उसको किसी न किसी क्लब में ज्वाइन करना। तो जो लोग अभी लखनऊ के या दूसरी जगहों के, चूंकि पर्यटन विभाग का ये इनिशिएटिव है, तो इसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दर्शक के तौर पर, उनको आप क्या कहेंगे? 18 से 22 3 दिन का ये फेस्टिवल चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए पतंगबाजी देखने के साथ साथ मुझे लगता है कि करनी भी चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक तो आपकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है, मुझे लगता है, साथ साथ आंखों की रोशनी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पतंगबाज ऐसे भी होंगे जो आज यदि नहीं है कंपटीशन में तो कल होंगे या परसों होंगे, तो उनके भाई 70 साल के हो रहे हैं लेकिन उनकी आंखों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको देख के भी लग रहा है हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन जोश इतना कि सुबह से हम पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं, तो इससे लगता है कि अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। सर वही है, जैसे क्रिकेट के लोग कुछ क्रिकेट के दीवाने हो गए, कुछ पतंग के दीवाने होते हैं, कुछ फिल्म देखने दीवाने होते हैं। तो आज की तारीख में जो पतंग दीवाने हैं उनको क्रिकेट के लिए बोला जाए तो नहीं जाएंगे। उनको यदि कहीं पतंग यदि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना होगा तो तुरंत चल जाएंगे यहाँ से। तो शौक की बात है। क्या वजह है कि गुजरात के पतंगबाजी में देश और दुनिया के तमाम जो पर्यटक आते हैं, लखनऊ में ऐसा नहीं? देखिए ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है। यदि सरकार इसको बढ़ावा दे तो मुझे लगता है गुजरात बहुत पीछे है। आज जितने भी कारीगर हैं, चाहे पतंग के कारीगर हों या डोर बनाने के कारीगर हैं, गुजरात जितने भी हैं सब लखनऊ से ही जाते हैं। 90% लोग लखनऊ बरेली से ही जाते हैं गुजरात में डोर बनाने या पतंग बनाने के लिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। एक चीज और है, गुजरात को पतंग को धर्म से जोड़ा गया है। अभी चूंकि लखनऊ में धर्म से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए शायद हो सकता है कि सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है। नहीं, ये ज़्यादा वजनदार है क्योंकि एक व्यक्ति की मिसाल है पतंग जो है लखनऊ की, इसमें सब मिल के करते हैं। और इससे जरूर है ये कि भाईचारा बनता है। हम लोग को ये नहीं पता है कि हिंदू है या मुसलमान है, किस जात का है। हम लोग इससे मतलब है कि ये पतंगबाज है और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए होता है ना लखनऊ में गंगा जमुना तहजीब, वो इसी के लिए पतंग को लेकर के ही मुझे लगता है कि आगे। अभी जायसवाल जी ने जिस बरेली का नाम लिया वो मांझे के लिए बड़ा मशहूर थी, क्या अभी भी मशहूर है या मांझे ने किसी और ने? आज की तारीख में बरेली के साथ साथ बरेली है, नाम बहुत है, बरेली साथ साथ जयपुर है, मुरादाबाद है, इलाहाबाद है, ये सब भी मांझे के नाम पे बहुत आगे। लखनऊ में जो पतंगबाज है, जिसकी पतंग हमारे पीछे आपको दिख रही होगी, ये पतंग ऐसी है जो लखनऊ आसपास के कई जिलों में नहीं मिलती है। इस तरह के ऐसे कारीगर हमारे पास है। कुछ कारीगरों के नाम भी बता दें, लेकिन हमारे जो श्रोता और दर्शक नहीं जानते उनको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से कारीगर हैं जो सिर्फ अपनी इस कला के लिए जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे भूलू भाई है, राजेंद्र जी है, और इसी साथ शंकर है, ये अच्छे सरस्वती है। इससे बहुत से कारीगर हैं जो इनकी पतंगें पूरे इंडिया में जाती हैं, लखनऊ से बनकर पूरे इंडिया में जाती हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि गुजरात छोड़ दिए, गुजरात तो आपने एक छोटे से स्टेट की बात करी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंडिया के बाहर पतंगे जा रही हैं यहाँ से, दुबई ले लीजिए, कहाँ पतंगे नहीं जा रही हैं यहाँ से। तो हेमंत जी, तो ऐसा लग रहा है कि कायदे कानून पर निगरानी करने वाले इनको आपने विशेष जिम्मेदारी दी हुई है। इनके गेटअप से भी देख के लग रहा है तो सब में कुछ खास लग रहे हैं, तो कुछ बताएंगे नियम कायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहेंगे कि हमारे राजेश भैया भी बहुत अच्छी पतंगबाज है। मतलब हाथ टूटा होने बाद भी अभी आप इनका हुनर देखिएगा, अभी आप हुनर देखिएगा। नहीं, अभी हुनर देखिएगा आप इनका। बाकी कायदे कानून की बात है, 26 साल से पतंगी लड़ा रहे, म्यूजिक का शौक है, बस 2 ही स्टॉक के अलावा कोई शौक नहीं। रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेल होता है? अभी एक क्रीज में गेम होगा, नॉकआउट बेस पे है, 64 टीमें हैं। आप अगर कट जाएंगे तो बाहर 3 प्लेयर 3 पेज होंगे एक क्लब के, ठीक है। इसी हिसाब से जो है प्रतियोगिता आगे बढ़ती रहेगी, प्रतियोगिता चलती रहेगी। बिल्कुल, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल जो विजेता होगा
उसको इनाम भी मिलने वाला है। कितना इनाम मिल रहा है? ये पहला इनाम हम दे रहे हैं 21,000 रुपए का, दूसरा हम दे रहे हैं 11,000 रुपए का, तीसरा दे रहे हैं 7100 रुपए और चौथा दे रहे हैं 5100 रुपए। इसके साथ हम 4 सीट दे रहे हैं और जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे सभी को अवध महोत्सव की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और टी शर्टें, अच्छा टी शर्टें भी जो है प्रोवाइड की गई है पूरी तरह से निःशुल्क। किसी से कोई एक पैसा एंट्री एक बात और ये बताइए कि जितने पतंगबाज हैं वो शहर को और ख़ास बनाने के लिए शहर की तहजीब, तमीज़, यहाँ के रिश्ते, यहाँ की कुछ बात को इस अपने पतंगी के शौक, पतंगबाजी के शौक के जरिए पहुँचाना चाहते हैं क्या देश तक? मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर वही बात दोबारा बोलूँगा कि पतंग एक बाजी ऐसी एक शौक है जिससे सारे धर्म एक साथ जुड़ जाते हैं और हर एक स्टेट में पतंगबाजी को अनिवार्य कर देना चाहिए गवर्नमेंट को यदि एंजॉय करना है तो, और एकता मनानी हो तो आज जो चल रहा है मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी दूरी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, नहीं होगी। यदि पतंगबाजी आप ये देखें ना, यहाँ पे इतने लोग हैं किसी को पता ही नहीं है कि हम किस धर्म से आते हैं, तो मुझे लगता है एक सरकार को हर स्टेट में पतंगबाजी को अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल, ताकि पर्यटन के साथ सुनते रहिए रेडियो। आज के दिन का पहला पेज होने जा रहा है। माजिद लड़ाएंगे मुजान क्लब के लिए और आलमबाग के सोनू लड़ाएंगे, काफ़ी दूर पे खड़े हुए हैं। पहला पेज लड़ाने जा रहे हैं आलमबाग की तरफ से। सारे लोग अपनी नज़र रखें पहले पेज पे। पहले पेज की आज के दिन में अवध महोत्सव में एम्पायरिंग करते हुए हमारे राजेश भाई और 2 टीमें आ गई हैं। आलमबाग वर्सेस मुजान के बीच में पहला पेज होने जा रहा है। पेज सही हो गया है, ताकत से जगह लेते हुए माजिद। पहला पेज अवध महोत्सव का नादरगंज ग्राउंड 18 मार्च। हर टीम के पास 3 पेज हैं, एक प्लेयर 1 पेज लड़ाएगा। नॉकआउट है। निकलता हुआ गद्दा सोनू भाई ने आगे से बनाया, उसी को मारते आ रहे, चक्कर पे रोके अंदर तक माजिद ने ताकत से खींचा, लेकिन ताकत से मारते आ रहे हैं। सोनू भी रुक नहीं रहे हैं। थपकियों पे पेज, चुस्कियों पे पेज आया और सोनू ने ये पेज काट के अपना 1 पेज पूरा कर लिया है आलमबाग वर्सेस मुजान के बीच में। तो आज के दिन का पहला पेज काट दिया है आलमबाग ने इस महोत्सव का। दूसरा पेज लड़ाने के लिए आ गए हैं मोना भाई डेविल के मेंबर। मोना भाई किससे पेज है? डेविल का इंटरनेशनल से गेम है, तो इंटरनेशनल वर्सेस डेविल और इंटरनेशनल की ओर से सैफ लड़ाएंगे ऊपर का पेज और मोना भाई लड़ाएंगे डेविल के लिए नीचे का पेज। पतंग को थोड़ा सा बड़ करते हुए सैफ भाई। नॉकआउट है हर प्लेयर के लिए, एक टीम को 3 पेज, 3 प्लेयर, जो प्लेयर कटा उसका पेज खत्म। अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारते हुए पेज सही चल रहा है। बाहर की तरफ मोना भाई ने पतंग को खींचा, थोड़ी सी पतंग कम है मोना भाई की। डेविल काइट क्लब के कैप्टन है मोना भाई और ऊपर से इंटरनेशनल काइट क्लब के मेंबर सैफ काफ़ी पतंग को अपनी पड़ करके लड़ा रहे हैं। अंदर के मुड्डे पे लगातार पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ खींचते हुए मोना भाई चक्कर पे रोके हुए हैं। काफ़ी धीरे धीरे पतंग उतारा, निकलता हुआ मुड्डा साहब ने होना उसको ताकत से मारते हुए अंदर की तरफ मोना ने ताकत से खींचा, सीधा गद्दा मारते चले जा रहे हैं। साहब डोर छोड़ दी चक्कर पे, बाहर के बल मोना के चुस्कियों पे पेज फिर से एक बार हुआ और फिर से ऊपर वाले मेंबर ने पेज काटा। सैफ इंटरनेशनल ने पेज काट लिया और 1 पेज अपना पूरा कर लिया है 3 पेजों में अवध महोत्सव में। और मेंबर दिखा दे रहे हैं कौन लड़ा रहा है। ये लड़ा रहे हैं न्यू नवाब के मेंबर और अंबरगंज के ये मेंबर लड़ा रहा है। चलते हैं पेज पे। रेंज कम होती जा रही है, 300 से भी थोड़ी सी कम हो गई है। 2 पेज 400 मीटर की रेंज में लड़े हैं। पतंग को उतारते हुए अंबरगंज के मेंबर, अपनी पतंग को ऊंचा करते हुए चमकाते हुए न्यू नवाब के मेंबर अंदर के मुड्डे को उतारते जा रहे हैं। पट पे करके खाली कराया, रेंज और ज़्यादा कम हो गई है, 250 मीटर की रेंज। पेज सही चल रहा है। महोत्सव का आज के दिन तीसरा पेज है ये। 18 मार्च ताकत से खड़ा खींचा, निकलता हुआ हमारा अंबरगंज के मेंबर, दोनों ताकत से खींचा और ये पेज काट दिया न्यू नवाब के मेंबर ने। तो 1-0 का स्कोर अंबरगंज और न्यू नवाब के बीच में। उड़ान और टाइगर के बीच में पहला पेज और बहुत बढ़िया पतंग इन्होंने उड़ान से लड़ाई थी। प्री क्वार्टर में 4th राउंड में बाहर हुए थे ना, सैफी मेमोरियल में 4th राउंड में बाहर हुए थे। बहुत बढ़िया पतंग लड़ाते हुए आए हैं और टाइगर से गेम है। टाइगर के आरिफ भाई ऊपर का पे लड़ा रहा है और टाइगर के ये रहे आरिफ भाई। बाकी मेंबर भी देखिए लाइन से खड़े हैं। जो प्लेयर लड़ा रहे हैं उन सबको टी-शर्ट दी गई हैं। जो 3 प्लेयर हैं पेज करने के बाद भले उतार दे, लेकिन पेज लड़ाते वक्त आपको टी-शर्ट और शूज़ पहन के ही लड़ाना है। तो चलते हैं पेज पे। चौथा पेज होगा आज के दिन का। इशू जगह लेते हुए पेज सही होने वाला है। पेज सही हो गया। नीचे से इशू, उड़ान के मेंबर, ऊपर से आरिफ, टाइगर के मेंबर करीब करके मुड्डा बनाते हुए निकलता बनाया, करीब करा, रुके रुके, फिर से क्रॉस मुड्डा ने सीधी पतंग उतरी, अंदर की तरफ दिखाया। इशू ने तेज झटके मारे और बढ़िया पेज काट दिया। 10 सेकंड में पेज हो गया। 1-0 का स्कोर उड़ान और टाइगर के बीच में। तो बाहुबली के मेंबर लड़ा रहे हैं। अगला पेज जो कि 5वां पेज होगा आज महोत्सव में और शायद 6ठे पेज के लिए हमारे यूसुफ भाई खड़े हुए हैं गुलशन के मेंबर। क्यों यूसुफ भाई, इसके बाद आपका नंबर है नहीं है क्या?
नहीं लड़ा रहे, अच्छा नहीं लड़ा रहे हैं। चलिए बाहुबली यश लड़ा रहे हैं, बाहुबली के कैप्टन। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। क्रीज एम्पायरिंग कर रहे हैं विकास दद्दा और लखनऊ के ये मेंबर लड़ा रहे हैं, नाम इनका भूल गए। इन्होंने सैफी मेमोरियल टूर्नामेंट भी लड़ाया था और आशीष भाई चरखी दिखा रहे हैं। तो पेज पे चलते हैं और देखते हैं कौन काटेगा आज के दिन का 5वां पेज अवध महोत्सव में। जो भी सही नहीं, पेज सही हो गया। पतंग का मुड्ढा उतारते हुए बीचों बीच में थोड़ी सी पतंग बढ़ है बाहुबली के कैप्टन यश भाई की। अभिषेक वर्सेस यश, बाहुबली वर्सेस लखनऊ क्लब। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, थोड़ी सी पतंग भारी लग रही है और रेंज को थोड़ा सा कम कराते हुए, अपनी पतंग को थोड़ा कम करते हुए यश भाई भी बाहुबली के मेंबर कैप्टन। निकलता मुड्ढा ताकत से बनाया, अभिषेक ने उसी को मारते हुए रोक के अंदर की तरफ खींचा, देते झटके मारे लेकिन कट गए यश भाई। तो 1-0 का स्कोर लखनऊ वर्सेस बाहुबली के बीच में। 1 पेज से बढ़ गया है लखनऊ काइट क्लब। तो नवाब के मेंबर ऊपर का पेज लड़ा रहे हैं और पहला पेज है आज के दिन गुलशन से। कौन लड़ाएगा? अरशद भाई, रॉकी भाई लड़ाएंगे। ये वही टीम है जिन्होंने रॉ क्लब को 4th राउंड में बाहर करा था। क्रीज एम्पायरिंग कर रहे हैं साकिब भाई A1 के मेंबर। गुलशन की तरफ से यूसुफ भाई कौन लड़ा रहे हैं? ईशान भाई। काट लेंगे ये? काटना चाहिए, काटना चाहिए। ऐसे काटा है किसी को? ईशान भाई तैयारी दो ईशान। चलिए ईशान भाई लड़ा रहे हैं। गुलशन की तरफ से हवा डाउन हो रही है, इस वजह से पेज पे नहीं आ पा रहे हैं और अपोजिट में है नवाब के मेंबर। ये रहे तारिक भाई, नवाब के मेंबर। बढ़िया इन्होंने गेम निकाला था सैफी मेमोरियल टूर्नामेंट में और विनर रहे हैं। क्या कहना है? बस अल्लाह का शुक्र है भाई। और अब की बार क्या उम्मीद है? रॉकी भाई कहाँ तक ले जाएंगे? प्लेयर बदले इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाएंगे। सलाम रॉकी भाई। दम दम दम। नहीं बढ़िया। चलते हैं पेज पे। रॉकी भाई लड़ा रहे हैं और ईशान लड़ाएंगे गुलशन की तरफ से। पेज सही, हवा कम होने की वजह से 200 मीटर के करीब रेंज में लड़ा रहा है पेज। नीचे से ईशान, ऊपर से रॉकी भाई अपनी भारी पतंग को लेके आए हैं। धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतार रहे हैं, दोनों पतंगे बराबर बीच में एकदम पतंग को उतार रहे हैं धीरे धीरे। फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं। बाहर की तरफ पतंग जारी करीब करके रुके और तेते झटके मारने लगे। अंदर की तरफ खींचा ईशान ने और रॉकी भाई ये पेच कर गए। 1-0 का स्कोर गुलशन और नवाब क्लब के बीच में। अजीत जी लड़ा रहे हैं RK बॉस की तरफ से और मयंक दिखा रहे हैं चरखी और नीचे से लड़ा रहे हैं मिलन के मेंबर। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। पेज सही हो गया है, रेंज ज़्यादा नहीं है हवा कम होने की वजह से। बीच में अपनी पतंग को लगाएं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया। अजीत जी ने RK बॉस के लिए फिर से चक्कर लिए, निकलता हुआ फिर से बनाया, बाहर की तरफ खींचते हुए न्यू मिलन के मेंबर ताकत से और ये पेच काट के 1-0 का स्कोर कर लिया है RK बॉस और मिलन के बीच में, मिलन के मेंबर ने। टिंकू भाई लड़ा रहे हैं और टिंकू भाई के चाहने वाले बहुत हैं, सब लोग घेर के खड़े हुए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से वीडियो बना रहे हैं। विक्टोरिया के लिए लड़ा रहे हैं टिंकू भाई और नीचे से हैं बाबर के मेंबर। थोड़ा सा कम रेंज में पतंग को लगाया जा रहा है, मौसम में काफ़ी ज़्यादा धुंध है और हवा भी डाउन हो रही है। पुरवाई की तरफ पूरी हवा घूम गई है। ऊपर से टिंकू भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, रेंज कम है टिंकू भाई की पतंग की, रेंज सही चल रहा है। बाबर के मेंबर काफ़ी अपनी पतंग को बढ़ करके लड़ा रहे हैं। हमारा मुड्ढा डर के भाई पेड़ देखिए, ये पेड़ रख दे जिस पे आदमी मर जाए। बात तो सही है। ये मुड्ढा नहीं रख रहे, पेड़। ये वही टिंकू है, गौर से पहचान लो, जो पहले किसमें था? कल ये 3 दिन पहले इन्होंने हमसे कहा कि मैं स्काई क्लब में लड़ाऊंगा, विक्टोरिया में नहीं लड़ाऊंगा। ये विक्टोरिया के उस लड़ाई ले रहे हैं। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये क्या होता है, मोहब्बत है लोगों की। वो इतना बड़ा पेट होने के बाद भी गद्दा नहीं रख रहे। भैया चलो भैया लड़ा। ये टिंकू उस्ताद की क्रिस बन रही है, ये सारे लोग मिल के क्रिस को बनवा रहे हैं। इतने लोग हैं टिंकू उस्ताद का पेज देखने आए हैं। टिंकू उस्ताद पजियाओं में लड़ेगा। टिंकू उस्ताद, टिंकू उस्ताद, स्काई, विक्टोरिया। जैसे भाई का पेज आया पैसे हवा। ऊपर वाला भी परेशान है ना, ऊपर वाला भी परेशान है, तो मैंने क्या भेज दिया नीचे। चलो टिंकू मजबूत कर। टिंकू उस्ताद हमारे लड़ा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ से। पहला पेज क्रिस एम्पायरिंग कर रहे हैं मोना भाई। क्रिस पे आ जाओ जल्दी जल्दी पेज हो सके। पूल ए और पूल बी दोनों आए हैं आज के दिन। काफी बड़ा टिंकू भाई की पतंग अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचा, पतंग को चमकाया। टिंकू भाई बीच में पतंग बनाया लेकिन थोड़ी सी पतंग बढ़ा है, कोई जल्दबाजी नहीं। बीच में अपनी पतंग बनाया, काफी ज्यादा बढ़ करके लड़ाना, धीरे धीरे रेंज को कम करते हुए निकलता गद्दा बनाया, पतंग को उतारते हुए ताकत से गद्दा बनाया, उसी को खींचा ताकत से बाबर के मेंबर ने और ये पेज बाबर के मेंबर ने काट के 1-0 का स्कोर कर लिया है। हमारा लड़ा रहे हैं आलमबाग के लिए, 1-0 का स्कोर है। एक पेज आलमबाग ने काटा है मुजान को। मुजान के
चर्चा लड़ा रहे हैं। अमन ने ताकत बनाई, उसी को खींचते हुए भारी रफ्तार अलग ताकत से खींच रहे हैं और शायद काट नहीं हुई और ये कट गए। 1-1 का स्कोर बराबर हो गया है आलमबाग और मुजान के बीच में। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए टाइगर के मेंबर और नीचे से अपनी पतंग को ऊंचा करते हुए उड़ान के मेंबर काफी ऊंचा करके मुड्डा दिया, उसी को ताकत से खींचते हुए ताकत से गद्दा मारा टाइगर के मेंबर ने। दोनों लोग खींचते हुए ये थपकी मारी पट की ओर दिखा के बढ़िया पेज ये इशू ने काटा है उड़ान के लिए। 2-0 का स्कोर टाइगर वर्सेस उड़ान। तो असद भाई लड़ाने के लिए आ गए हैं आशियाना की तरफ से और महाराजा से होगा पहला पेज अवध महोत्सव में। देखते हैं कौन काटेगा, महाराजा वर्सेस आशियाना। पेज सही हो गया है, नीचे से महाराजा के सालिम लड़ा रहे हैं। पेज सही, ताकत से गद्दा ना उसी को मारते हुए दिखाया सालिम भाई ने, लेकिन सालिम भाई ये पेज कट गए। एक मुट्ठा बना के बहुत ताकत से मारा, नीचे तक पतंग गई और 1-0 का स्कोर कर लिया है आशियाना और महाराजा के बीच में असद भाई ने। डेविल के राहुल लड़ा रहे हैं ऊपर का पेज और नीचे से हैं इंटरनेशनल के मोनू। 1-0 का स्कोर है, पेज सही है। 400 मीटर की रेंज, निकलता हुआ मुड्डा काफी दूर से बना लिया, पतंग को चमकाया, अभी भी चमका रहे निकलता हुआ। तो मोनू भाई बाहर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं, अपनी पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए थपकियों पे पतंग को उठा रहे हैं राहुल भाई और ये पेज काट दिया। 1-1 का स्कोर बराबर कर लिया इंटरनेशनल से डेविल काइट क्लब ने। तो एक्सट्रीम के मेंबर आ गए, खान ब्रदर्स से पेज हो रहा है, पहला पेज है। सनी भाई लड़ाने आ गए एक्सट्रीम की तरफ से। पेज सही हो गया है, नीचे से सनी भाई एक्सट्रीम के मेंबर, ऊपर से खान ब्रदर्स के मेंबर निकलता हूँ मुड्डा बनाया, ताकत से हमारे पतंग सीधी हो रही है। खान ब्रदर्स के रोक के चक्कर लेके फिर से बाहर की तरफ सनी भाई ने ताकत से खींचा, लेकिन पूरी पतंग सीधी हुई खान ब्रदर्स की और सनी भाई ये पेज कट गए। 1-0 का स्कोर खान ब्रदर्स और एक्सट्रीम के बीच में। देखिए ये कितना खुश हो गए हैं, पेज कट गए थे एक्सट्रीम के मेंबर, लेकिन अपोजिट टीम खान ब्रदर्स के मेंबर क्रीज आउट होने की वजह से कटे में चले गए हैं। सनराइज के अंशु लड़ा रहे हैं ऊपर से चरखी दिखाते हुए अन्नू और नीचे से लड़ा रहे हैं इंडियन के मेंबर, ये मेंबर लड़ा रहे हैं। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। पेज सही हो गया है, धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्डा रखते हुए अंशु ताकत से गद्दा बना उसी को मारते रहे, पट पे खींचा इंडियन के मेंबर भी धीरे धीरे अपनी पतंग को दोनों को उतार रहा, थोड़ी सी ताकत भरी अंदर तरफ दिखा के तेज झटके मारते हुए पेज काट दिया अंशु ने। 1-0 का स्कोर इंडियन और सनराइज के बीच में। मिनाज और रफ्तार के बीच में पेज, नीचे से लड़ाते हुए रफ्तार के मेंबर लेफ्ट हैंड साइड से और ऊपर से लड़ाते हुए मिनाज के मेंबर। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा पहला पेज मिनाज और रफ्तार में। पेज सही, ऊपर से मुड्डा रखा, करीब करके सही होते पतंग को उतारते हुए लगातार ताकत से गद्दा बनाते हुए बाहर की तरफ खींचा रफ्तार के मेंबर ने और ये पेज तुरंत 10 सेकंड के अंदर फिर से हो गया। रफ्तार वर्सेस मिनाज के बीच में 1-0 का स्कोर, 1 पेज से आगे हो गया है रफ्तार काइट क्लब। ये पेज लियाकत वर्सेस न्यू मिलन के बीच में, जिसमें न्यू मिलन 1 पेज से आगे हो गया है और आमिर भाई ने काटा है न्यू मिलन की तरफ से। पहला पेज अल शेख के इमरान भाई लड़ा रहे हैं, पेज के अंदर खड़े हुए हैं और वेलकम के विजय भाई। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं और ज़्यादा जगह लेते हुए धीरे धीरे पतंग कम हो रही है वेलकम के मेंबर की। करीब करा, चक्कर लिए, बॉल पतंग से गद्दा बनाया, सीधा गद्दा बनाया, मारते जा रहे हैं, निकलती हुई पतंग जा रही है, रोक के वेलकम के मेंबर ने जैसे ही बाहर की तरफ मुड्डा घुमाया है कट गए। तो 1-0 का स्कोर अल शेख और वेलकम के बीच में। तो मुजान क्लब के राज भाई लड़ा रहे हैं और ऊपर से आलमबाग लड़ा रहे हैं सोनू भाई। पेज सही हो गया है, नीचे से जगह लेते हुए राज भाई काफ़ी बढ़ करके अपनी पतंग का मुड्डा उतार रहे हैं। सोनू भाई पेज सही होते ही अंदर के मुड्डे पे पतंग को चढ़ाया, रोके हुए अंदर के मुड्डे पे फिर से खींच रहे हैं और डबल करते हुए पतंग खड़ी डोर पे की, काट करनी रोक के बाहर की तरफ राज भाई ने बढ़िया पेज खींचा है और डबल होते हुए पतंग को खींच रहे। सोनू भाई भी तेज मारी और ये पेज राज भाई कट गए। धोखा देने की कोशिश करी थी लेकिन काट नहीं पाए और 2-1 का स्कोर। हवा बहुत डाउन हो गई है, किसी तरह से पेज पे पहुंचे हैं आशियाना के मेंबर। ये भाई लड़ा रहे हैं राज भाई चरखी दिखाते हुए और महाराजा के लड़ा रहे हैं शकील भाई, लाल टोपी पहने हुए हैं। चलते हैं पेज पे, नीचे से जगह लेते हुए आशियाना के मेंबर और ऊपर से मुड्डा रखते हुए शकील भाई महाराजा के लिए। बराबर है आशियाना और ताकत से गद्दा बनाया, निकलता हुआ हमारा शकील ने, लेकिन बाहर की तरफ खींचते हुए ये पेज आशियाना ने काट दिया और 2-1 का स्कोर हो गया है आशियाना और महाराजा के बीच में।
पेज सही हो गया है। नीचे से उड़ान के इशू लड़ा रहे हैं। 2-0 का स्कोर। ऊपर से टाइगर के मेंबर निकलता हुआ मुड्डा काफी दूर से बनाया, उसी को लेके चल रहे हैं। करीब करके चक्कर लिए, चक्कर लेके फिर से गद्दा बनाया, उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं। पटकी और दोनों पतंगे चल रही है और ये खींचते हुए उड़ान के इशू ने फिर से एक बार काट दिया और 3-0 का स्कोर टाइगर और उड़ान के बीच में। अंबरगंज के लिए लड़ा रहे हैं अनवर भाई, जो कि पतंग बनाते हैं, अनवर काइट मेकर, और चरखी दिखाते हुए डो सही करते हुए समी भाई कैप्टन अंबरगंज के। चलते हैं पेज पे। न्यू नवाब से गेम है। 1-0 का स्कोर। बीच में अपनी पतंग को बनाया, थोड़ा सा निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अनवर भाई ने, ताकत से गद्दा बनाया, भाग तब खींचा न्यू नवाब के मेंबर ने, सीधा गद्दा ताकत से मारते आ रहे हैं और ये पेज कट गए अनवर भाई। 2-0 का स्कोर अंबरगंज वर्सेस न्यू नवाब के बीच में। 1-0 का स्कोर लखनऊ और बाहुबली के बीच में। एक पेज लखनऊ ने काटा है, सौरभ भाई लड़ा रहे हैं बाहुबली के लिए ऊपर से, और नीचे से अभिषेक लड़ा रहे हैं लखनऊ के मेंबर। क्राउड ज़्यादा है, आज पहला दिन है अवध महोत्सव में। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। पेज सही हो गया। नीचे से जगह लेते हुए अभिषेक, पतंग को बाहर की तरफ थोड़ा निकालते हुए, ऊपर से अपनी पतंग को बनाए हुए सौरभ बाहुबली के मेंबर। 1-0 का स्कोर चल रहा है। बहुत ज़्यादा जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को रोकें, धीरे धीरे उतार रहे हैं। आगे भी काफ़ी पतंग है, जिसकी वजह से ये सही चल रहा है। अपनी पतंग को करीब करते हुए सौरभ भाई बाहुबली के मेंबर, और पतंग पेज पे टूट गई। बाहर की तरफ अभिषेक खींच रहे हैं लखनऊ के मेंबर, और फ्री का पेज मिल गया। 2-0 का स्कोर बाहुबली वर्सेस लखनऊ के बीच में। अपोजिट में है नवाब के मेंबर। पेज सही हो गया। देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा बनाते हुए नीचे से लड़ा रहे हैं नवाब के मेंबर, बाहर का मुड्ढा ताकत से खींचते हुए निकलता हुआ मारा है। तो 2-2 का स्कोर बराबर हो गया नवाब और गुलशन के बीच में। अब लड़ेगा ऑल का पेज गुलशन नवाब में। काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं राहुल डेविल के मेंबर। अंदर की तरफ फिर से पतंग को उतारते हुए साहब धीरे धीरे पतंग को उतार रहे हैं। पतंग थोड़ी सी अंदर की लग रही है, जब ताकत बनाते हैं तो डबल होते हुए पतंग उठ रही है। धीरे धीरे फिर से पतंग को उतारते हुए राहुल भाई की पतंग काफ़ी बड़ा है, निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से ना, उसी को ताकत से मारते हुए सैफ पट की ओर फिर से खींचा। राहुल ने रुके, चक्कर लिया, चक्कर लेके अंदर की तरफ ताकत से खींचा, काफ़ी बड़ा पतंग निकलता हुआ मुड्ढा मारा सैफ ने, और ये पेज काट के 2-1 का स्कोर कर लिया है इंटरनेशनल ने डेविल से। 1 मिनट करीब इस पेज को हो रहा है। कमेटी की ओर से भी कहा जा रहा है कि लाने की कोशिश करे। पतंग काफ़ी ज़्यादा सनी भाई ने कम कर ली है। एक्सट्रीम के मेंबर नीचे से जगह ले रखी है, बीच में अपनी पतंग बनाया, बाहर का मुड्ढा क्रॉस बनाया, रुके निकलता हुआ बनाया, फार ने उसी को खींचते हुए रोक के अंदर की तरफ खींचा, बाहर की तरफ खींचते हुए सनी भाई अंदर की तरफ पूरी पतंग आ रही है खान ब्रदर्स की, और पूरी पतंग घूमी पट की और हल्की सी सनी भाई की, और सनी भाई ये पेज कर सही हो गया। नीचे से गुलशन के मेंबर, ऊपर से नवाब के अरशद। 2-1 का स्कोर है। 2 काट दिए हैं नवाब ने, 1 काटा है गुलशन ने। अगर नवाब ने काटा तो राउंड क्लियर हो जाएगा। जो 3 पेज पहले अपने काट लेगा वो जीतेगा और नेक्स्ट राउंड लड़ाएगा। अंदर के मुद्दे पे पतंग को उतारते हुए अरशद भाई नवाब के मेंबर, बाहर की तरफ थोड़ा सा पतंग को निकालते हुए गुलशन के मेंबर, बाहर की तरफ ताकत नहीं, उसको खींचते हुए निकलता हुआ हमारा अरशद ने भी काफ़ी बड़ा पतंग से, और ये पेज अरशद ने काट दिया और फर्स्ट राउंड अपना क्लियर कर लिया है अवध महोत्सव में। 2-0 का स्कोर बाहुबली और लखनऊ के बीच में। 2 पेज लखनऊ ने काट दिए हैं। नीचे से लड़ा रहे हैं अभिषेक लखनऊ के मेंबर, ऊपर से प्रशांत भाई बाहुबली के काफ़ी करीब करके सीधा गद्दा बनाया, उसी को मारते आ रहे, सिर्फ चक्कर पर रखे हुए हैं, और ये सीधा गद्दा मार के कट गए। डोर फेंकी, देखिए फ्रेंड्स, काट नहीं हुई है। देखिए डोर फेंकी, बहुत बढ़िया चकमा दिया है, लेकिन पतंग को उठा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कट गए। तो चकमा देने की पूरी कोशिश थी, लेकिन लगातार अंदर के बल पे सिर्फ डोर छोड़ते हुए अभिषेक ने काट के 3-0 से अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है लखनऊ के लिए। 2-1 का स्कोर डेविल और इंटरनेशनल के बीच में। उससे गद्दा बनाते हुए डेविल के मेंबर ताकत लगाते हुए निकलता हुआ, लेकिन कट गए। तो 3-1 से राउंड जीत लिया इंटरनेशनल ने डेविल काइट क्लब को बाहर करके। हाथ मिलाते हुए हमारे रिजवान भाई। विक्टोरिया की ओर से सनी भाई लड़ाएंगे ऊपर का पेज। 1-0 का स्कोर है। 1 पेज बाबर ने काटा है, और नीचे से लड़ा रहे हैं बंटू भाई बाबर के लिए। 1 पेज काट चुके हैं, दूसरा पेज लड़ाएंगे। अब पेज सही हो गया है। अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचे पे रोकें, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए। पतंग सनी भाई की थोड़ी बाहर की लग रही है, गद्दा मार रहे हैं तो घूम के पूरी अंदर की तरफ आ रही है। बंटू भाई पतंग को ऊंचा करते हुए, निकलता मुड्ढा सनी ने बनाया, काफ़ी नीचे पे जा रहा है, पूरी पतंग घूम के अंदर की तरफ आई, बाहर की तरफ खींचा होते थे, थपकियाँ मारी और बढ़िया पेज ये बंटू भाई ने काट के 2-0 का स्कोर कर लिया है बाबर के लिए।
विक्टोरिया से। मिलन के ये मेंबर लड़ा रहे हैं, पेज सही हो गया, 1-1 का स्कोर बराबर है। अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतारते हुए बाहर की तरफ खींच रहे हैं। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं मिलन के मेंबर। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, ताकत बनाई, उसी को मारते हुए बाहर की तरफ क्रॉस खींच रहे हैं और ये बढ़िया पेज क्रॉस की तरफ गद्दा मारते हुए काट दिया है आरके बोस ने। आरके बोस सेकंड राउंड के लिए टॉस होने जा रहा है। कॉल भैया करेंगे। तो ताबिश भाई टॉस उछालेंगे और कॉल करेंगे ईशू। उड़ान के मेंबर टेल आया है। आरके बोस के मेंबर जीत गए। अजीत भाई किधर? अच्छा एक मिनट, सेकंड टॉस था ये आज फर्स्ट डे में। तो ये मेंबर लड़ा रहे हैं विक्टोरिया के, ऊपर से हाथ चलाते हुए नीचे से लड़ा रहे हैं बंटू भाई बाबर के लिए। 2-0 का स्कोर है, अगर काटा तो रोक रहे हैं, कुछ बात हो गई है। पेज सही, नीचे से बाबर के बंटू, ऊपर से विक्टोरिया के मेंबर सल्लक बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका रोक की तरफ क्रॉस का मुड्ढा बनाया, बहुत बढ़िया। बंटू भाई ने ताकत से मारते हुए बाबर के लिए और बढ़िया पेज मुड्ढा बदलते हुए काफ़ी दूर से खींच काच हुई, लेकिन गजब का पेज काटा। 3-0 से राउंड जीत लिया है बाबर ने विक्टोरिया क्लब को बाहर करके। तो फर्स्ट डे में अपना सेकंड टॉस कराते हुए लखनऊ और बाबर के मेंबर टॉस उछाल रहे हैं। ताबिश भाई हेड कॉल करी आशीष भाई ने और टेल आ गया बाबर के मेंबर जीते। भाई कौन सी साइड? राइट हैंड लेंगे। अच्छा राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लेंगे अब लखनऊ के आशीष भाई। फैसल भाई क्रीज एम्पायरिंग कर रहे हैं, अंशु लड़ाएंगे नीचे का पेज। 2-1 का स्कोर है, 2 पेज काट दिए हैं सनराइज ने और ऊपर का पेज लड़ा रहे हैं इंडियन के मेंबर। चलते हैं पेज पे और देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। पतंग को ऊपर रोके हुए हैं। 2-1 का स्कोर है, अगर सनराइज ने काटा तो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेगा और अगर इंडिया ने काटा तो फिर से एक पेज होगा जो कि ऑल को कहलाएगा। निकलता मुड्ढा काफ़ी करीब करके बनाया, अंशु भाई रोके हैं, रोक के भाग तक ताकत से क्रॉस खींचा, लेकिन ताकत से गद्दा मारते हुए पेज काट के ऑल पे गेम ले आए हैं इंडियन के मेंबर सनराइज से। 2-2 का स्कोर बराबर हो गया। गोल्डी भाई लड़ा रहे हैं अपना आखिरी पेज। तो खान ब्रदर्स के मेंबर नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से गोल्डी भाई। 2-1 का स्कोर है, 2 पेज काटे हैं खान ब्रदर्स ने, 1 पेज काटा है एक्सट्रीम ने। ऊपर से गोल्डी भाई मुड्ढा रखते हुए नीचे से जगह लेते हुए खान ब्रदर्स के मेंबर अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, निकलता हुआ बनाया काफ़ी दूर से गोल्डी भाई ने, धीरे धीरे उसी को लेकर चले, ताकत बनाई, बाहर की तरफ खींचते हुए खान ब्रदर्स के मेंबर भी ताकत से मारते हुए गोल्डी भाई भी, और ये पेज गोल्डी भाई कट गए। तो 3-1 से राउंड जीत लिया है खान ब्रदर्स ने एक्सट्रीम क्लब को बाहर करके। राज भाई आशियाना से जी बोलते रहिए, गला मिल रहा है। हाँ खान ब्रदर्स और आशियाना का टॉस होते हुए कॉल करेंगे। हेड कॉल करी है, हेड आ गया। कौन सी साइड लेंगे भाई? लेफ्ट ही साइड। आशियाना और खान ब्रदर्स के बीच में फर्स्ट डे में सेकंड राउंड होने जा रहा है। लेफ्ट साइड ले लिया खान ब्रदर्स। टॉपर और हीरो के बीच में पहला पेज होगा। मीसम भाई चरखी दिखा रहे हैं और टॉपर के कोई मेंबर लड़ा रहे हैं, नाम इनका नहीं पता। फैसल कर रहे हैं क्रेज एम्पायरिंग और हीरो क्लब की ओर से लड़ाते हुए बिलाल ऊपर का पेज। चलते हैं पेज पे और देखते हैं कौन काटेगा। क्रेज एम्पायरिंग कर रहे हैं रिजवान भाई इंटरनेशनल के मेंबर। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ऊंचा करते हुए टॉपर के मेंबर। थोड़ी सी पतंग बढ़ है बिलाल भाई की हीरो क्लब के लिए। पेज सही चल रहा है, टॉपर वर्सेस हीरो। धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा उतारते हुए बिलाल, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करा, चक्कर लिए, पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, चमकाते हुए अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचा, पतंग हल्की तरफ बाहर जा रही, ताकत से गद्दा मारते हुए बिलाल, और ये पेज काट के 1 पेज पूरा कर लिया है टॉपर के खिलाफ हीरो क्लब ने। ये रहा हमारे लियाकत क्लब के मानस भाई। अपना क्या स्कोर हो गया मानस भाई? बोरिया बिस्तर बंद हो रहा है क्या? तो इसका मतलब 2-0 का स्कोर है। मानस भाई आए और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं लियाकत क्लब के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से पतंगबाजी छोड़ रखी है। तो देखते हैं खाता खोलेंगे या फिर बोरिया बिस्तर बंद करवाएंगे, क्या करेंगे मानस भाई? तो चलते हैं पेज पे और अपोजिट में है न्यू मिलन और ये रहे न्यू मिलन के मेंबर, कैप्टन है न्यू मिलन के। पेज सही है, काफ़ी थोड़ा सा बढ़ करके अब की बार लड़ा रहे हैं न्यू मिलन के मेंबर और अपनी पतंग को ऊपर से जगह लेते हुए लगातार कम करते हुए मानस भाई लियाकत के मेंबर बीच में अपनी पतंग को उतार रहे हैं। पतंग को बढ़ करते हुए चमकाया, बाहर का मुड्ढा खींचते हुए क्रॉस मुड्ढा कर रहे हैं, करीब करके चमकाते हुए मानस भाई भी, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, बाहर तक क्रॉस खींच रहे हैं, रुके अंदर तक खींचे, निकलता हुआ सल्लक मार दिया मानस भाई ने, उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं, अंदर तक खींच रहे हैं लेकिन कट गए न्यू मिलन के मेंबर। बढ़िया पेज काट दिया। 2-1 का स्कोर न्यू मिलन और लियाकत के बीच में। नीचे से वेलकम के मेंबर 2-2 का स्कोर बराबर है और ऊपर से अल शेख के इमरान। तो देखते हैं इमरान भाई काटेंगे या वेलकम के मेंबर काटेंगे, कौन अपना फर्स्ट राउंड निकालेगा। वेलकम के मेंबर पतंग को दोनों लोग एक ही जगह रोके हैं, वेलकम के मेंबर चाह रहे हैं
थोड़ा नीचे उतर गया है और इमरान भाई चाह रहे हैं और ज़्यादा ऊंचा करें। पेड़ सही चल रहा है, धीरे धीरे पतंग दोनों की नीचे आते हुई सही चल रहा है और ज़्यादा जगह लेते हुए वेलकम के मेंबर। 1 मिनट हो गया इस पेज को, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं करीब करते हुए। थोड़ी सी पतंग इमरान भाई की बड़ है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पे वेलकम के मेंबर पतंग को चमका के बाहर की तरफ क्रॉस खींचा और इमरान भाई तुरंत कट गए। सॉरी फ्रेंड्स, 2-2 का स्कोर यहाँ पे बराबर हुआ है अल शेख और वेलकम के बीच में। अन्नू लड़ा रहे हैं सनराइज़ के लिए, 2-1 का स्कोर है। 2 पेज काटे हैं सनराइज़ ने, 1 पेज काटा है इंडियन ने। अगर अन्नू भाई ने पेज काटा तो राउंड क्लियर कर लेंगे अपना फर्स्ट राउंड अवध महोत्सव में। पेज सही, नीचे से अन्नू सनराइज़ के मेंबर और ऊपर से इंडियन के मेंबर अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए 2-1 का स्कोर है। ज़्यादा जगह नहीं ले रहे हैं अन्नू भाई, अपनी पतंग को एक जगह बनाया, थोड़ा सा निकालते हुए करीब करा, थोड़ा सा घेरते हुए गद्दा बनाया, करीब करा, चक्कर लिए, फिर से गद्दा बनाया, उसको मारते हुए क्रॉस पट पे खींचा अन्नू भाई ने और चुस्कियों पे पेज, देखते हैं पेज आया कि नहीं। फिर से पतंग उठाया और फिर से कंठी मार के रख लिया एक बार अन्नू भाई ने सनराइज़ के लिए। चलाते हुए बाहर के मुड्ढे पे चक्कर लेते हुए, बाहर के बल लेते हुए, सही करते हुए, अंदर के बल सही करे। चुस्कियाँ चल रही हैं दोनों के बीच में, कोई काट नहीं हो रही, धीरे धीरे पतंगें नीचे बैठ रही हैं। अन्नू भाई की पतंग ऊपर वाली है, जो पतंग बैठती जा रही है वो है इंडियन क्लब की। 2-1 का स्कोर चल रहा है, देखते हैं स्कोर बराबर होगा या फिर 1 पेज काट के अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे। लगातार चक्करों पे डोर निकालते हुए इंडियन के मेंबर अन्नू भाई भी अपनी पतंग को अंदर के चक्कर पे डोर निकालते चले जा रहे हैं और अन्नू भाई ये पेज कट गए। तो 2-2 का स्कोर बराबर हो गया है सनराइज़ और इंडियन के बीच में। ऊपर से टॉपर के मेंबर लड़ा रहे हैं मिसम भाई चरखी दिखाते हुए और नीचे से हैं हीरो के बिलाल। चलते हैं पेज पे, 1-0 का स्कोर है, 1 पेज काटा है हीरो ने टॉपर को। देखते हैं स्कोर बराबर होगा या 1 पेज से और बढ़ पे आएगा हीरो काइट क्लब। नीचे से जगह ले रहे हैं बिलाल, ऊपर से टॉपर के मेंबर मुड्ढा रखते हुए, पेज सही हो गया है, बीच में अपनी पतंग को उतार रहे हैं और ज़्यादा जगह लेते हुए बिलाल हीरो के मेंबर पतंग को चमकाने लग गए हैं। पट पे करके खाली कराया, बीच में अपनी पतंग को रोकें, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते हुए बिलाल अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए बीच में पतंग को उतारा, निकलता हुआ गद्दा बनाया, उसी को ताकत से मारे, पतंग सीधी हो रही है, बाहर की तरफ खींचते हुए बिलाल और ये पेज काट के 2-0 का स्कोर कर लिया है हीरो ने टॉपर से। और ये रहे बीकानेर टूर्नामेंट के रनर आलोक भाई और आशु भाई, सीधे बीकानेर से आते हुए यहाँ पे। सीधे आप लोग यहीं सीधे बीकानेर से यहीं आए हैं? बहुत लंबा टूर कवर कर लिया है। क्या रहा गेम के बारे में, क्या कहेंगे? बीएसएफ वालों ने कराया आलोक भाई, आशु भाई। ऑल इंडिया अभी तक जीतते हुए, हाँ, इससे बड़ा ऑल इंडिया कहीं नहीं हुआ, ना होगा, ना होगा। दोबारा भी होगा तो बीकानेर में ही होगा ये ऑल इंडिया, और कहीं हमारे, चाहे वो हमारे लखनऊ चाहे कहीं हो। हाँ, मतलब इस तरह से नहीं हो पाएगा। बिना एंट्री फीस से इतना बड़ा टूर्नामेंट कोई करा नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो बीकानेर वाला था वो फ्री था? फ्री था। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? सुन लीजिए, खाने में वो क्वालिटी का खाना है, घर का खाना, मिलिट्री आर्मी का खाना होगा। हाँ, और रहने की व्यवस्था बेहतरीन, मतलब कोई चीज में कमी नहीं थी। हमने एक चीज देखी, बिना एंट्री फीस कोई हमारे शहर हो या कोई शहर नहीं करा सकता बिना एंट्री फीस। मतलब स्पॉन्सर इतना बड़ा बनी नहीं पाएगा कोई कि पूरा इतना खर्चा कर सके। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, सब फ्री। पानी तो ऐसा था कि 1 फिल्टर खत्म हो गया, दूसरा रखा, उठा लीजिए। मतलब ठंडे फिल्टर उठा दे, अगर 50 टीम है तो 200 फिल्टर रखेंगे। अच्छा, और इतना तो मतलब बीएसएफ के लोगों ने ही सब अरेंजमेंट बीकानेर का शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने इतना बढ़िया टूर्नामेंट करा दिया, बढ़िया गेम लड़ाया, बस लास्ट में आके थोड़ा गड़बड़ा गया, हार गए। हाँ, लेकिन वहाँ का मतलब इंतजाम जो कहेंगे उसमें कोई कमी नहीं थी, मजेदार। मतलब ये हो गया कि अगर दोबारा है तो जाना है, चाहे पहले राउंड में कटो जाए जैसे, लेकिन जाके लड़ाना है, कटने का अलग चीज है। लेकिन जो इंतजाम था वो बहुत तगड़ा था। हाँ, उसका नहीं, लेकिन ऊपर वाले जो नसीब लिखा था वहाँ तक लड़ाते हुए पहुँच गए। तो बीकानेर अच्छा, रनर का प्राइस क्या था? फर्स्ट प्राइस था 1 लाख। 1 लाख। और रनर का 25,000 था। 25,000 रुपए। थर्ड और फोर्थ भी था? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड? सिर्फ फर्स्ट स्कोरर मिला था आशु भाई को। अच्छा, बस अच्छा, कुछ कितने पेज, कुछ क्या कुछ मतलब पेज काउंट करा था आपने, कितने काटे, कुछ आइडिया? सबसे ज्यादा ही हुआ। अच्छा, ज्यादा हुआ उसी पे ज्यादा, सेमीफाइनल से अच्छा जोड़ा था। तो बढ़िया गेम लड़ा, इंटरनेशनल लखनऊ का गेम लड़ा था इंटरनेशनल प्रयागराज से, और इंटरनेशनल प्रयागराज जीत गया था बीकानेर वाला, और रनर रहा हमारा इंटरनेशनल लखनऊ काइट क्लब, जिसमें आशु भाई और आलोक भाई लड़ा थे। उस्ताद कहाँ गए? जोधपुर गए। हाँ, अच्छा, शील्ड है गाड़ी में ही रखी है। अच्छा, देखिए, ये देखिए गजब की खूबसूरत शील्ड है। रनर वाली तो है नहीं, तो बस स्कोरर वाली। ये देखिए, अच्छा, ये बेस्ट स्कोरर वाली है। अच्छा, रनर वाली कहाँ गई? उस्ताद ले गए? अच्छा, ये देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ट्रॉफी भी बड़ी खूबसूरत है।
नीचे से हीरो के बिलाल 2-0 का स्कोर वर्सेस टॉपर। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, मीसम भाई लड़ा रहे हैं, टॉपर के कैप्टन ताकत से मारते आ रहे हैं, पट पे करके खाली करा लिया बिलाल ने और ज़्यादा जगह लेते हुए। पुरवाई हवा चल रही है, बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए करीब करा, चक्कर लिए बिलाल भाई ने अंदर की तरफ दिखाया, बाहर की तरफ धीरे धीरे अपनी पतंग को निकालते हुए बाहर पतंग को निकालते जा रहे हैं और बिलाल की पतंग ही चली गई, टूट गए, शायद घाव लग गया था और ये पेज मिल गया टॉपर को। 2-1 का स्कोर टॉपर और हीरो के बीच में। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ऊपर एक पतंग जा रही थी टूट के, उसकी पतंग से बिलाल भाई की पतंग कटी है, तो टूटी नहीं है लेकिन पेज शायद बराबर में दे देंगे क्योंकि काफ़ी दूरी से पतंग देख नहीं पाया, ऊपर से जा रही थी और उससे बिलाल की पतंग चली गई। तो 2-0 का स्कोर बना रहेगा टॉपर और हीरो के बीच में। तो उड़ान के इशू लड़ा रहे हैं, 1-0 का स्कोर है और ऊपर से RK बोस के मेंबर ला रहे हैं अजीत भाई। तो देखते हैं कौन पेज काटेगा। पेज अभी सही नहीं हुआ है, अंधेरा होता जा रहा है तो पतंग पे फोकस ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। तो इशू भाई देखते हैं रिंग के अंदर क्या करेंगे। पेज सही हो गया है, क्रॉस मुड्ढा बनाया, डोर फेंकी और हल्के हाथों से चुस्कियों पे पेज लिया है, डोरों पर रख लिया है। इशू भाई ने तेते झटके मारे, पीछे की तरफ भागे, शायद पेज सही चल रहा है लेकिन काट नहीं हुई है, फिर से भागे लेकिन अब की बार इशू भाई कट गए। 1-1 का स्कोर बराबर हो गया है उड़ान और RK बोस के बीच में। इसके गुड्डू उस्ताद लड़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत जानदार, बहुत खतरनाक प्लेयर है, इनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चलते हैं उस्ताद के पेज फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कवर करने की क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं गुड्डू भाई के पेज पे। ये देखिए मच्छर भगाते हुए गुड्डू भाई मोटिन जलाते तब लड़ाए चलते हैं पेज पे। ऑल का पेज लड़ाने के लिए आए सनराइज की ओर से गुड्डू भाई और अपोजिट में है इंडियन के मेंबर। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं इंडियन के मेंबर, फिर से थोड़ा सा घेरते हुए मुड्ढा बनाया, करीब करा, गुड्डू भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, रुके अंदर की तरफ ताकत से दिखाया, डोरों पर रख लिया, चुस्कियों पे पेज, बाहर के बल गुड्डू भाई के। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। दोनों लोग चुस्कियाँ निकालते हुए सीधी डोर चक्कर पे निकालते जा रहे हैं, बाहर के बल है गुड्डू भाई के, गुड्डू भाई भी हल्के हाथ से डोर छोड़ते हुए, चुस्कियाँ चल रही है दोनों के बीच में। ऑल का पेज जो कि चुस्कियों पे आ गया, मुड्ढा बढ़िया पलटा है गुड्डू भाई ने लेकिन पेज चुस्कियों पे है। अब देखते हैं कौन काटा है, लगातार डोर निकालते हुए सीधी चक्करों पे डोर निकाल रहे हैं इंडियन के मेंबर भी। पतंग बैठती जा रही है गुड्डू भाई की, बल सीधे करे गुड्डू भाई ने, चुस्कियाँ चल रही हैं और ज़्यादा पतंग को थोड़ा सा उतारा इंडियन के मेंबर ने, अभी भी चुस्कियाँ चल रही है, दोनों लोग बहुत अच्छी डोर बांधे हुए और ये पेज गुड्डू भाई ने ऑल पे काट दिया, बढ़िया पेज काट दिया। 3-2 से राउंड जीत लिया है। फर्स्ट राउंड सनराइज ने अपना इंडियन को बाहर करके, पहले गुड्डू भाई ने बाहर के बल से घाव लगाया, फिर अंदर के बल से सीधा करके काट दिया, बहुत बढ़िया। 2-1 का स्कोर कर दिया है लियाकत क्लब के लिए। मानस भाई ने एक पेज काटा है और देखते हैं 2-2 का स्कोर बराबर करते हैं कि नहीं और रिंग में क्या करेंगे मानस भाई। ताबिश भाई को समझाते हुए न्यू मिलन 2-1 का स्कोर। मानस भाई नीचे से लड़ा रहे हैं, काट के ऊपर चले, ताकत बनाई, ये देखिए क्रिस के अंदर, लेकिन फिर भी कट गए। तो 3-1 से न्यू मिलन के मेंबर ने ये गेम जीत लिया है लियाकत क्लब को फर्स्ट राउंड में बाहर करके। तो फर्स्ट डे का गेम एंड हो गया। ये रहे हमारे नईम पहाड़ी जी फाइनेंसर स्पीड काइट क्लब। आंखों में और कानों में मच्छर जा रहे हैं, चला गया क्या? चला गया मच्छर। तो देखते हैं मच्छर निकालते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और मच्छर निकल गया, छोटा सा मच्छर चला गया था। तो नईम भाई कुछ बताइए, बीकानेर गए थे आप? हम बीकानेर नहीं गए थे। अच्छा, दूर का मसला है, टाइम लग जाता है, घर वर छोड़ के जाना पड़ता है थोड़ा सा, हर आदमी नहीं जा सकता। और बताइए इस टूर्नामेंट के बारे में। स्पीड किस पुल में लड़ रही है? कल लड़ेगा सर। कल लड़ेगा। तो कौन कौन प्लेयर लड़ा रहा है? ताबिश लड़ाएंगे, समीर लड़ाएंगे, हलो लड़ाएंगे। और आपकी जैसे स्पीड की एक और टीम लड़ती है, उसमें हमारे नईम भाई भी लड़ाते, तो क्या उसमें लड़ाएंगे नहीं भाई? एक ही टीम है। अच्छा, अब की बार एक ही टीम लड़ेगी। चलिए, तो ये थे नईम भाई और अंधेरा हो गया है, गेम यहाँ एंड हो गया। बढ़िया टूर्नामेंट हुआ फर्स्ट डे में आज अवध महोत्सव।